त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। काफ़ी सारे प्रत्याशी पहले मैदान में थे जिन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे चुनाव से पहले, और काफ़ी जनता को विकास के वादे किए थे। जनता ने किन किन वादों पर किसे प्रत्याशी को चुना है, किसे प्रधान बनाया है। आज हम पहुंचे हैं नरेटा गांव में, जानेंगे जो नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनकी राय जानेंगे, किस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, किस मुद्दे पर जनता ने उन्हें पसंद किया है और क्या क्या वो विकास के कार्य सबसे पहले कराएंगे, क्या क्या उनकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी विकास के कार्य कराने की, जो सबसे बड़ी समस्या है जानेंगे उनकी राय। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज़ में। देखिए, मैं गांव में सफाई के लिए लोगों की परेशानी ये थी और सफाई न हो पाती, इससे पहले मैं सफाई के लिए पूरा ही ध्यान दूंगा, ये मेरी वो थी। दूसरी बात ये थे, जो गरीब लोग, जो बीमारी के लोग थे, उनकी इमदाद के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। जो गरीब लेखा के औरतें हैं, जो राण बेवा हैं, उनकी शादियों में 10-5 हज़ार रुपये की मदद के लिए मैंने बोला था उन लोगों के लिए, और उनकी मदद करूँगा। अपने पास से मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जहाँ सड़कें ख़राब हैं वहाँ सड़कें भी बनवाने की कोशिश करूँगा, समझिए। और कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी गांव को नहीं होने दूंगा अपनी मौजूदगी में। अच्छा प्रधान जी, जैसे चुनाव चल रहे थे पहले, काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में थे, तो आप जो घर घर जाकर आपने जो प्रचार किया है, तो क्या क्या समस्याएं सबसे बड़ी बताई जनता ने आपको? उससे यही बतलाया कि साहब हमारे काम में हर वक्त आना, और हम आप सही को सपोर्ट करेंगे, और किसी तरीके की कोई इस तरीके की कोई बात नहीं हुई इनसे, लेकिन उन्होंने मान सम्मान हमारा अच्छा रखा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या कौन सी है इस वक्त गांव में जो आप सबसे पहले दूर कराना चाहेंगे? सड़क की परेशानी है, गांव के अंदर एक सड़क है, उसकी परेशानी है, जो कि उसकी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। शपथ मिलने के बाद उस पर काम लगाएंगे। सड़क निर्माण कर रहे हैं। सड़क। अच्छा, जैसे युवाओं ने भी आपको वोट दिया है और काफ़ी सारे युवा बेरोजगार हैं, तो उन्हें किस क्या संदेश दोगे आप अपने? उनको हर तरीके से हम अपने पास उनकी परेशानियाँ सुनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ना सुना, उनकी परेशानी सुनने के लिए तैयार हैं। जो भी 2-4 हज़ार रुपये की मदद होगी, जैसे अब कोरोना चल लिया है और 1,500 रुपये की मदद है, तो उनकी मदद करेंगे हम पूरी जनता के बीच में। अच्छा, जिस तरह से जो चुनाव जीतने से पहले वादे किए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद जो देखा जाता है, वो वादे पूरे नहीं किए जाते। जी, बाद साहब जितने हमने करे हैं उन्हें पूरा करेंगे। बाकी हमने कोई इतना लंबा वायदा नहीं करा है। जो अपनी हैसियत के मुताबिक वायदा किया है उनसे, उनको हम निभाएंगे, ऐसी बात नहीं है जो ना निभा सकें। अच्छा, आपके गांव में प्रधान जी कोई शिक्षा के तरफ से कोई इंटर कॉलेज है? हाँ, प्राइमरी स्कूल है, वैसा कोई वो नहीं है। कितनी आबादी होगी आपके गांव की? हमारे लगभग 4-5 हज़ार की आबादी है। अच्छा, यहाँ के जो छात्र हैं, जो बेटियां हैं, वो कहाँ जाती हैं पढ़ने के लिए? बाहर जाती हैं, हसनपुर है, मंसूरपुर है। आप ये नहीं चाहोगे गांव में एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज या राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए सर, होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए मांग करेंगे, गवर्नमेंट से मांग करेंगे। अच्छा, जैसे जनता ने आपको चुनाव जिताया है, पसंद किया है आपको, और भारी कशमकश वाला आपका चुनाव रहा है, जी, तो जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे जो अगले 5 साल भी जनता आपसे जुड़ी रहे? हम ये संदेश देंगे कि उनको हम अच्छी तरीके से उनसे मोहब्बत और प्यार करना चाहेंगे। पूरी जनता से, पूरी बस्ती के अंदर हम उनसे प्यार और मोहब्बत की बात करेंगे। हम ये नहीं चाह रहे कि किसी ने वोट दिया तब ना दिया तब, उनसे हमारा पूरा गांव से मान सम्मान रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहसान खान है, कहाँ के रहने वाले? नरेटा मोहम्मदपुर का देखिए, रहने वाला जैसे चुनाव चल रहे थे और काफ़ी सारे उम्मीदवार भी थे और आपके पास भी काफ़ी सारे आए हूँ। जी होंगे, जी जी हर तरीके के वादे किए होंगे उन्होंने, जी। तो आपने किसे चुनाव लड़ा? हमने जो चुनाव लड़ाया है, ये मौलाना नूर मोहम्मद साहब हैं, इनके ही हक़ में हमने मतलब दिए हैं, और इन्हीं को हमने सपोर्ट भी किया है। 7-8 कैंडिडेट हमारे सामने आए, लेकिन सबके हमने झूठे वादे देखे। कुछ कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन इनकी बात पिछले दिनों से करीब 2-3 साल से प्रचार चल रहा है। जिस वादे को इन्होंने कराया बगैर प्रधानी के भी, वो वादा पूरा हुआ है, और गांव के हित के कार्यों में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया है, ना कि और कैंडिडेट ने किसी ने भाग लिया। जितना भाग इन्होंने लिया है, इसी मुद्दे को देखते हुए हमने इन्हें सपोर्ट भी किया और वोट भी दिया। अच्छा, क्या कौन सी सबसे बड़ी समस्या है सबसे आपकी बड़ी जो और होनी चाहिए आपके गांव जी, की? सबसे बड़ी समस्या हमारी ये आ रही है कि हमारी जो ग्राम की नालियाँ हैं वो बदहाल हैं इस टाइम, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जब कोई
बीमारी का सामना हमें करना पड़ रहा है और हमें बाहर जाना पड़ता है। ना ही हमारे यहाँ कोई शिक्षा का मतलब ऐसा वो संस्थान है जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए गांव में ही पढ़ सकें, ये बाहर जाने पड़ता है बच्चों को। तो हम इनसे ये भी मतलब कि आग्रह रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कम से कम ज़्यादा भी ना तो हाई स्कूल तक यहाँ स्कूल की मांग करी जाए और कोई स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाए। आपको क्या लगता है? ये हमें लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी जो मांगें हैं, जनता की जो मांग है, ये प्रधान जी पूरी करेंगे। अच्छा, जनता से जो जनता ने प्यार दिया है इन्होंने, आपने भी समर्थन किया जी, है, जी, सभी जी। ने समर्थन किया है, जी, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जनता को देना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे वादे झूठे हों। इंशाल्लाह जहाँ तक भी होगी कोशिश, हम जो जिन वादों से कह गुजरे हैं वो वादे पूरे कराएंगे इनसे। क्या नाम है आपका? महफूज आलम, कहाँ के रहने वाले हो? नरेटा मोहम्मदपुर। अच्छा, देखिए जैसे आपके यहाँ चुनाव चल रहे थे, काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में थे, तो कितने ऐसे प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे जो मैदान में थे? मैदान में लगभग 7-8 थे। अच्छा, तो किसे बीजे प्राप्त हुई है आपके यहाँ? विजय नूर मोहम्मद उर्फ बाबू मुल्ला जी। अच्छा, तो इन्होंने किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था? गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ा था। अच्छा, क्या क्या वादे थे? और भी जो प्रत्याशी थे वही वादे कर रहे होंगे, तो आपको क्या ऐसा लगा जो आपने इन्हें चुना है? हमें अच्छा लगा तभी तो चुना है, और हमें ऐसा लगा कि ये कर देंगे जो बोला है इन्होंने, तो इस वजह से हो गया। अच्छा, उम्मीद है आपको ये गांव का विकास कराएंगे? फुल उम्मीद है, तभी तो वोट दिया इन्हें। अच्छा, क्या सबसे बड़ी समस्या है आपके गांव की जो आप प्रधान जी से पूरा कराना चाहेंगे? गांव की समस्या ये है, गांव में कॉलेज नहीं है और बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और युवाओं को कोई वो नहीं है, इतनी शिक्षित भी नहीं है गांव के अंदर हमारे, पढ़े लिखे भी नहीं है इतने, कोई शिक्षा का अभाव कम है? ज़्यादा है, कम ज़्यादा ही कम है। शिक्षा के लिए जागरूक कराने के लिए आप? हाँ, चाहते हैं कि कॉलेज और राजकीय कोई स्कूल हो, कोई जो बाहर नहीं जाए बच्चे। और क्या कहना चाहेंगे? समस्या के गांव के रास्ते ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हैं, गांव में विकास हो, निर्माण हो गांव का, तो अच्छा लगेगा हमें भी।